है, जीव राजस बंधन से बंधा है, जीव तामस बंधन से बंधा है। बहुत सारे बंधनों का जिक्र महापुरुषों ने किया है। हम आप न तो जीव को देख पाते हैं और जीव जो इन बंधनों से बंधा है उस बंधन को सही से देख पाते हैं। संत और भगवंत को इस बात का पता होता हुए बताते हैं कि जीव बंधन से बंधा है। सज्जना जब मोक्ष के द्वार में प्रवेश करेंगे तो सभी प्रकार के दुखों से तो छूटेंगे ही, सभी प्रकार के बंधनों से भी छूट जाएंगे। सज्जनों, दुख किसी को पसंद नहीं है, बंधन किसी को पसंद नहीं है। हम लोगों में से किसी भी व्यक्ति को दुख पसंद है? कोई कहेंगे कि दुख हमको बहुत बढ़िया लगता है, कोई नहीं कहेंगे। दुख किसी को पसंद नहीं है। अब बंधन, अभी हम आपके हाथ पांव को कोई बांध दे तो बढ़िया लगेगा? होगा ना? कब खोल दे हमारे आपके हाथ को? बंधन किसी को पसंद नहीं है। सज्जना, दुख किसी को पसंद नहीं है, बंधन किसी को पसंद नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं, मोक्ष के द्वार में प्रवेश करो, सभी प्रकार के बंधनों से छूट जाओगे, सभी प्रकार के दुखों से छूट जाओगे। अब मोक्ष का द्वार केवल और केवल मनुष्य के शरीर में है, मनुष्य शरीर के अलावा और किसी भी शरीर में नहीं है। कहाँ है? मनीषियों ने, महापुरुषों ने बहुत बढ़िया से समझाया है। पिंड ब्रह्मांड के मिलन स्थान पर है, दोनों आंखों के ठीक बीच में है, या यूं कहिए दोनों भवों के ठीक बीच में है। सज्जना, बाहर की आंख से उसको कोई नहीं देख सकता, मोक्ष के द्वार को कोई नहीं देख सकता। जो गुरु की कृपा से भीतर की आंख को प्राप्त किया है, यौगिक दृष्टि को प्राप्त किया है, सूक्ष्म दृष्टि को प्राप्त किया है, दिव्य दृष्टि को प्राप्त किया है, वे ही महाज्ञानी महापुरुष उस मोक्ष के द्वार को देख सकते हैं। सबके बस की बात नहीं है, सब उनको देख नहीं सकता है। मोक्ष का द्वार मनुष्य शरीर के अंदर में है। अगर गुरु की कृपा हो जाए, कोई साधन करे, अपने आप उसमें कोई प्रवेश करा ले, तो सभी प्रकार के दुखों से छूटेगा, सभी प्रकार के बंधनों से छूटेगा। ये व्यवस्था एकमात्र मनुष्य शरीर में है। यही कारण है कि जितने चर अचर प्राणी है, यहाँ तक कि देव कोटि के प्राणी है, मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं। और कागभूषुंडी जी महाराज से पक्षीराज गरुड़ जी पूछ रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि 84 लाख प्रकार की योनियों में जीवात्मा के लिए सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया मनुष्य का शरीर है, तो आपकी दृष्टि में इसका खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है? तो आप लोग बात में सुने, जो शुरू में आए होंगे सुने होंगे, कागभूषुंडी महाराज बहुत बढ़िया से समझा रहे हैं पक्षीराज गरुड़ जी को। कह रहे हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देन। ये मनुष्य शरीर की खासियत है, विशेषता है। कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, मनुष्य शरीर के अंदर नरक में जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है, अपवर्ग में जाने की सीढ़ी है। सुन करके बड़ा आश्चर्य लगेगा। मनुष्य शरीर के अंदर में 3-3 सीढ़ियां लगी हुई है, नरक में, स्वर्ग में और अपवर्ग में जाने की। सुन करके आश्चर्य लगेगा। लेकिन जो संत मत के पुराने सत्संगी हैं, जो सत्संग में बारंबार भाग लेते रहते हैं, उनको सुन करके आश्चर्य नहीं लगेगा, क्योंकि वे इस बात को बहुत बार सुने हैं, सुनते ही रहते हैं। लेकिन नए लोगों को सुन करके आश्चर्य लगेगा कि मनुष्य शरीर के अंदर में 3-3 सीढ़ियां क्या है। सज्जन, आप लोगों में से बहुत कम लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे कि मनुष्य शरीर के अंदर में 3-3 सीढ़ियां लगी हुई है। सदगुरु महाराज जी ने इसका बड़ा अच्छा खुलासा किया। ठग जाने खगी की भाषा, सज्जनों संत की भाषा को समझते हैं। इसलिए कागभूषुंडी जी महाराज की बात को हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने बहुत बढ़िया से समझाया है। समझे हैं तो समझाया है। क्या कहा? देखो, मनुष्य शरीर के अंदर नरक में जाने की सीढ़ी क्या है, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी क्या है, और अपवर्ग में जाने की सीढ़ी क्या है। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, आंख बंद करने पर जो भीतर में अंधकार मालूम पड़ता है, ये भीतर का अंधकार नरक में जाने की सीढ़ी है।
हम लोग यहाँ पर जितने हैं ना, आंख बंद करेंगे तो भीतर में अंधकार ही देखेंगे। आंख बंद करने पर सामने में जो काला काला दिखता है ना, ये भीतर का अंधकार है। और इसी अंधकार के लिए सदगुरु महाराज जी ने कहा ये नरक में जाने की सीढ़ी है। कहा को सुनी महाराज का यहीं पर संकेत है, और सदगुरु महाराज इसका खुलासा कर रहे हैं। सज्जनों, सदगुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहने कृपा की है, जो अंधकार में रह करके शरीर का परित्याग करता है वो नरक चला जाता है, क्योंकि अंधकार नरक में जाने की सीढ़ी है। हाँ, सदगुरु महाराज जी ने अपवाद में ये भी कहा, जो व्याकरण का अपवाद होता है, अपवाद में सदगुरु महाराज जी ने यह भी कहा, अगर कोई नित्य नियमित रूप से सत्संग ध्यान करता है, सदाचार का पालन करता है, तब अगर ये अंधकार में भी रह करके शरीर का परित्याग करता है, ये नरक में जाने से बच जाता है। ये नरक में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? भक्ति का संस्कार, मतलब सत्संग ध्यान सदाचार का संस्कार उनको नरक में जाने से बचा लेता है। अगर ऐसा कोई नहीं करता है और अंधकार में रह करके शरीर का परित्याग करता है, तो निश्चित रूप से वो नरक में चला जाता है। तो सज्जनों, याद रखिएगा, हम लोग नित्य नियमित रूप से सत्संग करें, ध्यान करें, सदाचार का पालन करें, अंधकार में भी रह करके शरीर का परित्याग करेंगे, सत्संग ध्यान सदाचार ये नरक में जाने से बचा ले। नरक में तो हम नहीं जाएंगे। गुरु महाराज जी कहते भीतर का अंधकार नरक में जाने की सीढ़ी है। अंधकार में रहने वाला जीव नरक में चला जाता है। अब आप कहेंगे सदगुरु महाराज जी ने भीतर के अंधकार को नरक में जाने की सीढ़ी क्यों कहा? तो सुनिए गौर से। सदगुरु महाराज जी ने कहा भीतर का अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। जब तक जीव भीतर में अंधकार देखता रहता है, तब तक जीव अज्ञानी बना रहता है, और अज्ञानी जीव से भूल भरम पाप कर्म हर बार होता है। तो भूल भरम करने वाला, पाप कर्म करने वाला कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। इसलिए सदगुरु महाराज जी ने कहा भीतर का अंधकार नरक में जाने की सीढ़ी है। संत राधा स्वामी जी महाराज ने बड़ा इसका खुलासा किया अपनी वाणी में। क्या कहा? इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो नवद्वार। संत राधा स्वामी जी महाराज को इस नगरी में, किस नगरी में? मनुष्य रूप नगर में। इस नगरी में तिमिर समाना, तिमिर का मतलब होता अंधकार, तिमिर समाना भूल भरम हर बार। अगर अंधकार रहेगा तो भूल भरम हर बार। देखते हैं अंधकार में हम लोग चलते हैं, सड़क पर हो करके या कहीं भी जाते हैं, किसी भी रास्ते से जाते हैं, सामने में टेढ़ी मेरी हालत में रस्सी रही तो भरम हो जाता है ना। क्या भरम होता है? कि सर्प है। कितना डर लगता है उस समय, भरम हो जाता है। सज्जनों, इसी प्रकार से संत राधा स्वामी जी महाराज कहते इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो नवद्वार। संत राधा स्वामी जी महाराज कहते जब तक अंधकार में रहोगे भूल भरम होता रहेगा, पाप कर्म होता रहेगा। इसलिए अंधकार से निकल करके प्रकाश में चलो। 9 द्वारों से निकल करके 10वां द्वार में प्रवेश कर जाओ, प्रकाश में चले जाओगे। प्रकाश में चले जाओगे तब तुमसे भूल भरम नहीं होगा, पाप कर्म नहीं होगा, नीच कर्म नहीं होगा। तब क्या होगा? तब केवल और केवल सत्कर्म होगा, बढ़िया कर्म होगा। सदगुरु महाराज जी ने कहा भीतर का प्रकाश स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। अगर भीतर में प्रकाश हो जाएगा ना, याद रखिएगा, स्वर्ग जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। गुरु महाराज जी बोल रहे हैं भीतर का प्रकाश स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। अब आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि सदगुरु महाराज जी ने कहा भीतर का प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। जब साधक, जब मनुष्य अपने भीतर में प्रकाश देखने लग जाता है तो वह ज्ञानी हो जाता है। और ज्ञानी पुरुष से भूल भरम पाप कर्म नहीं होता है, उनसे केवल और केवल शुभ कर्म होता है, अच्छा कर्म होता है। तो सज्जना, अच्छा कर्म करने वाला, शुभ कर्म करने वाला कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग जाएगा।
जो अच्छा कर्म को करेंगे वो स्वर्ग जाएंगे। ये प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। प्रकाश में प्रतिष्ठित साधु, साधक, सत्संगी कोई भी वो ज्ञानी हो जाता है, उनसे पाप कर्म नहीं होता है, नीच कर्म नहीं होता है। इसलिए सतगुरु महाराज जी कहते भीतर का प्रकाश स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। अब आप जिज्ञासा कर सकते भीतर में प्रकाश तो देखते नहीं है। याद रखिएगा, संत मत में कोई भी दीक्षा लेते हैं ना, उनको सबसे पहले 3 साधन बतलाते हैं, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन। और कहते इसको कुछ समय तक कीजिए, फिर आप अपनी अनुभूति बताइए।